करने से पहले यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये है इत्मा-दौला का मकबरा, जहाँ पे 2 मकबरे बने हुए, ये भी यमुना किनारे के बगल में है और ठीक आगरा किला से थोड़ी दूर पहले ही है जो, और यहाँ से कानपुर जाने के लिए स्टेशन और बाई रोड है। तो यहाँ आगरा किला और यहाँ से जस्ट यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हनुमान द्वार पे यहीं पे बनेगा मेट्रो स्टेशन। आगरा किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके लगभग 2.5 किमी उत्तर पश्चिम में ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल मौजूद है। इस किले को कुछ इतिहासकार चार दीवारी से घिरा प्रसाद महल नगरी भी कहना बेहतर मानते हैं। आज देख सकते हैं लाल किले में इतना सारा भीड़ लगा हुआ है बच्चों की। आज सैटरडे और संडे में इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। आप देख सकते हैं फ़िलहाल रेड फोर्ट के पास हैं और रेड फोर्ट और ताजमहल के दिन सैटरडे और संडे के दिन बहुत ही भीड़ लगता है। और इस समय मतलब बहुत दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं और इस समय एंजॉयमेंट ले रहे हैं। और आज तो घूमने का बात बनती नहीं है। देख सकते हैं एकदम पीछे पूरा वहाँ तक पूरा भीड़ ही भीड़ भरा हुआ है। तो अभी हमें आगरा किले के अमर सिंह राठौर गेट से प्रवेश कर रहे हैं और ये गेट बलुआ लाल पत्थर से बनाया गया है और इसकी ऊंचाई लगभग 75 फीट है। आज हम आ चुके हैं आगरे के किले में और अभी फ़िलहाल इसमें लेट हो गया है और एंट्री कर रहे हैं। तो ये किले का जो यहाँ से जाने का ऊपर जाने का रास्ता है और अभी फ़िलहाल 5 बज चुके हैं और सभी लोग जा रहे हैं अंदर। तो गाइस फाइनली अभी देख सकते हैं आगरे किले में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे जो वेलकम गेट था वो पीछे रह चुका है। वहाँ से कोई भी आता था मतलब राजशाही जो भी लोग उनके वेलकम के लिए वो पीछे जो गेट है उसी पे फूल पत्तियाँ बरसाया जाता था। और अभी हम लोग गेट के सेकंड गेट के पास खड़े हैं और यहाँ पे पीछे जहांगीर किला स्थित है और जस्ट हम लोग यहीं से एंट्री कर रहे हैं। फिर तो आप हमारे साथ देखिए पीछे करते हैं। यहाँ कुछ बच्चे जो अभी यहाँ पे बच्चे आए हुए थे और यहाँ शायद बच्चों का टूर भी था। तो अभी हम लोग आगे ही जा रहे हैं और पूरा आपको दिखाते हैं व्यू। भीतर अंदर ही जा रहे हैं हम लोग। ये हम लोग आ चुके हैं अंदर पूरे एरिया में और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ 360 व्यू दिखाते हैं यहाँ का किले के अंदर का पूरा। तो ये है गाइस राज दरबार और ठीक सामने देख सकते हैं पूरा ग्राउंड बना हुआ है जहाँ जनसभा होती थी और बगल में जो भी मंत्री और दास वगैरह सभी लोग महल की सुरक्षा कर्मी सब इसी में रहते थे। चल रहे हैं जहाँ पे शाहजहाँ को अंदर कैद किया गया था उसके अंदर चल रहे हैं। तो वहाँ पे उनको बहुत अच्छे से बनाया गया था और खासी उसके बारे में वहाँ पहुँचने के बाद हम आपको बताते हैं। हम लोग आ चुके हैं रानी के एरिया में जहाँ पे रानियों को रखा जाता था और यहाँ पे पूरे तब देख सकते हैं यहाँ व्यू सारा आपको दिखाते हैं। तो ये जहाँ पे सोने का जो भी पॉलिश वगैरह लगा हुआ था और मतलब जो भी ऐसे आराम की चीज़ें थी वही महल के अंदर थी। तो उसको हम लोग एंट्री कर रहे हैं उसके अंदर। यहाँ की डिजाइनिंग देख सकते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं ये अंगूरी बाग जो पहले के ज़माने में यहाँ पे अंगूर लगे हुए थे और इसीलिए इसका नाम अंगूरी बाग रखा गया है। और इसके चारों तरफ देख सकते हैं महल बना हुआ है। तो अभी हम लोग खास महल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे शाहजहाँ रहते थे और ठीक उसके बगल में उनकी 2 बेटियों का डोली बनी हुई है, जिसमें पहली जो छोटी बेटी रोशनारा की ये डोली है और इसके ठीक बगल में ही जहांआरा की डोली है। और यहाँ पे ये उस ज़माने की सबसे आधुनिक कमरे हैं जहाँ पे आप एक कोने में खड़े होके और दूसरे कोने में बात करेंगे तो स्पष्ट सुनाई देगा। और ये भीतर के कमरे हैं जहाँ पे उस ज़माने में रंगमंच का कार्यक्रम होता था और जो राजा महाराजा और सभी लोग रंगमंच का कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता था। और इसके चारों तरफ लाल बलुआ पत्थर से बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइनिंग की गई है और साथ ही यहाँ पे लोग आके अपना मनोरंजन करते थे। और इसमें डिजाइनिंग की तो बारीकियाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ देखी जा बरसात का सकती पानी है। बिल्कुल नहीं रुकता है। बरसात होने के साथ ही यहाँ से जो है पानी एकदम सीधे यमुना नदी में चला जाता है। ये इस रंग महल के ठीक बगल में ही एसी कमरे हैं खूबसूरत बनावटी के साथ बगल में है, जहाँ पे दीवारों के अंदर खोखली रखी गई है और ऊपर पानी भरा रहता था। और यहाँ से ताजमहल बहुत ही खूबसूरत दिखता है।
शाहजहाँ यहीं पे रहते थे। आप यहाँ से देख सकते हैं, भीतर दिखाई नहीं दे रहा है, बट अंदर से ये देखिए, अंदर जस्ट इसके बगल में ही जहाँ आरा का डोली है, जिसकी शादी नहीं हुई है, और उसकी डोली बना के यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ से खूबसूरत ताजमहल दिखता है, जो अभी धुंध के कारण नहीं दिखाई दे रहा है। और ठीक इसको सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ से लगभग 40 फीट गड्ढे, जो सबसे पहले वाले में जल भरा रहा था, जिसमें मगरमच्छ, क्रोकोडाइल वगैरह रहते थे, और ठीक उसके बगल वाले में जंगली जानवर, शेर, भालू और चीता रखा जाता था, और बीच के गलियारे में सैनिक रहते थे। और ये फाउंटेन, फव्वारे, जिससे गुलाब जल की खूबसूरत चारों महल में फैलती रहती थी। और फाउंटेन के ठीक बगल में ही ये खास महल है, जिसमें शाहजहाँ रहते थे। और इस फाउंटेन से पूरे महल में खुशबू, गुलाब की खुशबू फैलती रहती थी। और अपनी ये शाहजहाँ और मुमताज़ के ख़ास महल की तरफ से था। और यहाँ पे इन्हीं के ऊपर जो है सोने का पॉलिश किया गया था, और यहाँ पे सजावटी बारीकियों का आप देख सकते हैं। और इनकी दीवारों पे लॉर्ड कर्जन के समय में यहाँ पे सोने के कवर किए गए थे डिजाइनिंग के, जो किसी कारणवश पूरे नहीं हो सकते। आपको हल्की हल्की दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे उस ज़माने में पर्दे टंगे होते, जिससे हवा का पर्दे की तरह से यूज किया जाता था। और 2 दासियाँ उसको लगी रहती थी। और आप देख सकते हैं ठीक बगल में ही उनकी दोनों बेटियों का डोली बनी हुई है, जिनकी शादी ना हो सकी, बट उनकी डोलियाँ बनी हुई तैयार है यहाँ पे। और जस्ट इसके बगल में ही शाहजहाँ, जहाँ पे शाहजहाँ को कैद किया गया था और 8 साल तक यहीं पे रहे। और इसके ठीक दीवारों में आप देख सकते हैं नक्काशी कितनी शानदार बनी हुई है। और यहाँ पे कुछ नील मणि वगैरह थी, जो यहाँ पे देख गायब हो चुके हैं। अभी आपको ले चलते हैं दीवाने खास में, जहाँ पे क्या क्या होती हैं चीज़ें, वहाँ पे आपको ले चलते हैं। उसके बाद ही आपको बताते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ का खूबसूरती तो आप देख ही चुके हैं। दीवाने खास के बीच से होते हुए ये रास्ते बने हुए हैं, जो सीधे मीना बाज़ार की तरफ जाते हैं, जहाँ पे महल की जो भी रानियाँ और दासियाँ और किन्नर रहते थे, उनके लिए यहाँ पे मेला लगता था, जिसमें महिलाएं ही अपना सामान वगैरह बेचा करती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे रानियाँ और किन्नर और उनके साथ दासियाँ उनकी सेवा के लिए रहती थी। और यहाँ पे मंच बैठता था, जहाँ से आपको ताजमहल बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और इसी महल में शाहजहाँ को लगभग 8 साल तक कैद किया गया। और यहाँ से महल का नज़ारा ताजमहल का बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पे हाई कर रहे हैं। महल की जो भी सभाएं होती थी यहीं पे होती थी, और यहाँ पे पर्दों से कवर्ड किया जाता था। चारों तरफ यहाँ पे कुंडियाँ लगी हुई हैं, जो आपको दिखाते हैं। और यहीं पे जो भी सभा बैठक होती थी, और इसके जो यहाँ पे जस्ट बगल में ही आप देख सकते हैं खूबसूरत निकली हुई है, जहाँ से आवागमन का होता हुआ आता, उधर ही से हम लोग आए हुए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो गर्मियों के टाइम में इस कुंडियों से पर्दे टंगे रहते थे, जिससे निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मजदूर ने 8 वर्षों तक मेहनत की, तब 1573 में बनकर तैयार हुआ। अकबर के पौत्र शाहजहाँ ने इस स्थल को वर्तमान रूप पहुँचाया। शाहजहाँ ने जब अपनी प्रिय पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया, वह प्रयास था कि इमारतें श्वेत संगमरमर की ही बने, जिसमें सोने की कीमती रत्न जुड़े हों। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहाँ को उसके पुत्र औरंगजेब ने इस किले शानदार है। तो देख सकते हैं यहाँ लाइन से रानियों के लिए, 36 रानियों के लिए यहाँ पे रूम शाहजहाँ को बंदी बनाया, जो किले की विलासिता को देखते हुए अपनी अंतिम कड़ी पूरी की मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये है राज दरबार, जहाँ पे बैठक होती थी, और यहीं पे अकबर अपना राजसभा बैठाते थे। इस महल में सबसे ऊपर जो तख्त बना हुआ है, यहाँ पे शाहजहाँ बैठते थे, और दोनों साइड में जो खिड़कियों के जैसा है उसमें रानियाँ बैठती थी, और यहीं से सभा को संबोधित किया जाता था। और किले का बहुत भी पार्ट है, बट अभी सब कुछ तो आपको दिखा नहीं सकते हैं। और यहाँ से हम लोग अब जो राजसभा जो पीछे यहीं पे राज दरबार बैठता था, और यहीं से सारे जो भी रूल और रेगुलेशन को लागू किया जाता था, सारे लोग यहीं बैठ के अपना जिसको सज़ा देनी रहती थी यहीं दिया जाता था। तो अभी फ़िलहाल गेट का पूरा व्यू तो आपको दिखा नहीं सकते, बहुत ही
भीड़ लगा हुआ है। सो और इस जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ दीवार है और नीचे उभार टाइप में, जिससे घोड़े को उतरने में परेशानी ना हो। अगर कोई दुश्मन अटैक करता है तो यहाँ से पत्थरों के द्वारा उनको अटैक किया जा सकता है। साथ ही इस साइड में जो बंदूकों से उन पे हमला किया जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ऊंची दीवारें हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से। ऊपर से फूल पत्तियाँ वेलकम के लिए था यहाँ पे। और गाइस ये है शाम का टाइम और इस समय देख सकते हैं किले में शाम का टाइम है जो। और ऊपर की डिजाइनिंग देख, जो भी बंदूकधारी थे वो वहाँ से अपना बंदूक को निशाना बनाए हुए थे। तो फिर बस आज के लिए बस इतना ही। वो गड्ढे में और यहाँ पे कुछ देख सकते हैं फॉरेनर इस या हम अभी घूम के बाहर निकल चुके हैं। और हम तो सोच रहे हैं अभी जाए नहीं, क्योंकि कल का घूम चुके हैं। सोचे आज भी थोड़ा घूमेंगे, बट इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो फिर वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब कल के लिए गाइस बाय बाय।